नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फ्लोर टेस्ट में बीजेपी शिंदे सरकार को मिला पूर्ण बहुमत, पक्ष में पड़े 164 और विपक्ष में 99 वोट। ज्ञानवापी मामले में 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। श्रृंगार गौरी की पूजा याचिका पर हुई बहस, मुस्लिम पक्ष ने जारी रखी दलीलें। देश का माहौल बिगाड़ने के लिए चलाई जा रही आतंक की पाठशाला, नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को मिली धमकियां, वायरल हुए माफी के वीडियो। जुबैर समर्थक लीना की डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर जारी होने पर विवाद, हिंदू धर्म पर आघात बताकर मां काली के अपमान का लगा आरोप। कम नहीं हो रही दिवालिया श्रीलंका की मुसीबतें, ईंधन संकट गहराया, 1 हफ्ते के लिए फिर बंद हुए स्कूल। चलिए पहली खबर महाराष्ट्र से, जहां नई नवेली शिंदे सरकार ने फ्लोर टेस्ट की परीक्षा पास कर ली है और उद्धव ठाकरे को फिर एक बार हार का मुंह देखना पड़ा है। विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 99 वोट मिले। फ्लोर टेस्ट के दौरान समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों अबू आजमी और रईस शेख ने किसी के पक्ष में वोट नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक भी तटस्थ रहे। कांग्रेस के 10 विधायक भी वोट नहीं दे पाए। वहीं फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर उद्धव गुट से निकलकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। इस तरह उद्धव ठाकरे ग्रुप में अब सिर्फ 15 विधायक रह गए हैं। डॉक्टर साहब, शिंदे की जीत तो पहले ही हो गई थी, आज औपचारिक रूप से उस पर मोहर भी लग गई। देखिए, बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं उद्धव ठाकरे को, क्योंकि 2-3 चीज़ें आज हुई। एक तो ये जो एक मिथक था कि महाराष्ट्र की राजनीति के सर्वमान्य सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार, उनकी बिल्कुल साख आज चली गई। उद्धव ठाकरे को सवेरे सवेरे झटका लगा, एक और इधर आ गया। इससे बड़ा झटका जो नए नए चुने गए राहुल नार्वेकर जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को ओरिजिनल शिवसेना एज पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब ये मसला खराब होता चला जा रहा है। उद्धव ठाकरे फिर आज भागे भागे सेना भवन पहुंचे, क्योंकि पार्टी हाथ से गई तो पार्टी से जुड़ी हुई सारी संपत्तियां भी जो आगे पार्टी चलाएगा उसके पास चला जाएगा। खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर टूट हुई है, ठीक वैसे ही टूट संसद के अंदर जो 19 सांसद हैं उनके, उनमें से 14 बागी होने वाले हैं। तो एक तरफ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग होकर उन्होंने अपनी धाक जमा ली, मुख्यमंत्री बन गए, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सिर्फ धमकियां देते रह गए, प्रेशर पॉलिटिक्स करते रह गए और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जी बिल्कुल, शिंदे की विक्ट्री पर औपचारिक रूप से मुहर लगने के बीच उद्धव ठाकरे को भी यहां कई झटके लगे हैं। वहीं ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई शुरू हुई। ये सुनवाई श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर डाली याचिका पर वाराणसी कोर्ट में हुई। अब 35 दिन बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें जारी रखी। मई महीने में श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में सिविल जज ने ज्ञानवापी के पूरे परिसर की कमीशनिंग करवाई थी, जिसके बाद वजूखाने में शिवलिंग मिलने का मामला सामने आया था। 84 दिन के अंदर इस मामले की सुनवाई जिला जज को पूरी कर फैसला सुनाना है। हालांकि आज सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई का दिन तय किया गया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ आज की सुनवाई में देखने को मिला? देखिए, अभी तो शुरुआती दौर में जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो ऑब्जेक्शन लिया गया, तो मेंटेनेबिलिटी का जो मसला है कि क्या जो बनारस के कोर्ट में केस की जो सुनवाई हो रही है वो वैलिड है या नहीं है, ये सुनने लायक भी है या नहीं है, या फिर 1992 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कानून के तहत वहाँ पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर ही मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा है। पिछली सुनवाई जब खत्म हुई थी तो टोटल 36 बिंदुओं के ऊपर मुस्लिम पक्ष ने अपने आर्गुमेंट्स रखे थे।
टोटल 52 थे, तो आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से 52 पॉइंट्स जो थे उसके पक्ष में अपनी दलीलें वो रख चुके हैं। 12 तारीख को सुनवाई शुरू होगी। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के द्वारा उठाए गए ऑब्जेक्शंस के ऊपर अपना जवाब देगा और फिर ये तय होगा कि इस केस को आगे सुना जाए या ना सुना जाए। और जब ये तय हो जाएगा फिर वो जो सारे सवाल जो हैं कि वो मंदिर है, मस्जिद है, शिवलिंग का क्या होगा, वहाँ पे मंदिर बनेगा या फिर मस्जिद रहेगी, तो ये सारे सवाल इट विल बी डन इन लेटर ऑन फेजेस। अभी कोर्ट को ये तय करना है कि जो मुस्लिम पक्ष ने जो ऑब्जेक्शंस उठाए हैं वो वैलिड हैं या नहीं हैं, और आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी सारी दलीलें दे दी हैं। मतलब ये 12 तारीख को कुछ बड़ी खबर बनारस के कोर्ट से जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, लंबे वक्त के बाद ज्ञानवापी मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई, जहां कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई। अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पैगंबर विवाद में नुपुर शर्मा का समर्थन किए जाने के बाद महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले की हत्या कर दी गई। उससे पहले जिन लोगों ने नुपुर का समर्थन किया, ऐसे कई लोगों को फोन करके धमकी दी गई थी। फोन करने वाले शख्स ने खुद को नबी की शान में गुस्ताखी से आहत मुस्लिम बताया था और नुपुर का समर्थन करने वालों को माफी मांगते हुए वीडियो बनाकर वायरल करने को कहा था। इनकी सीधी धमकी होती थी कि अगर माफी नहीं मांगी तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब धमकी भरे ऐसे ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि देश में 5 कट्टर आतंकी संगठन उत्तरी और मध्य इलाके में काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इनमें 500 से ज्यादा टेरर प्रोफेसर, 1500 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए आतंक के क्लासरूम चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ उदयपुर में गला रेतकर हत्या कर दी गई, अमरावती में भी सेम केस आया, लोगों को माफी मांगकर वीडियो वायरल करने के लिए कह रहे हैं। करना क्या चाहते हैं? देखिए, ये तो गजवाई हिंद की शुरुआत है। इसको और किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये लोग धर्म के द्वारा, मौलानाओं के द्वारा, मौलवियों के द्वारा उससे प्रेरित होकर के ये काम कर रहे हैं। इनका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, इनका कोई आर्थिक मकसद नहीं कि लूट लो, पैसे कमा लो, डाका डाल लो। ये क्राइम हो रहा है धर्म के नाम पे और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अभी देश भर में मालूम चल रहा है कि कई जगहों पे इस तरह के जो 5 आतंकी संगठन हैं उसके लिए गुलक रखे जा रहे हैं दुकानों में। पुलिस ने कई जगहों से उसको पकड़ा है। तो फंड भी लोग कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? सर तन से जुदा करने वाले लोगों के लिए पैसे भी ये लोग दे रहे हैं जी। अब जो बात अमरावती से आ रही है कि कई सारे लोगों को धमकियां ऑलरेडी दी जा चुकी थी। उनसे कहा जाता है कि 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पे माफीनामा का वीडियो करके तुम डालो, नहीं तो हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। ये भय और आतंक का माहौल क्या हो रहा है देश के अंदर? क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान में इस तरह के कानून नहीं हैं कि जो इस तरह के उपद्रवियों को डील कर सके। आप ये समझिए, ये तो अफगानिस्तान से भी बुरी स्थिति है। एक महिला ने एक बयान दिया, आप आहत हैं, कोर्ट जाइए। उसके पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, कानून के तहत होगा कि आप तो ये जस्टिस दिला रहे हो और ये भी कहोगे मुसलमान बड़े खतरे में। भाई, डर का माहौल है, हर तरफ आतंक फैलाएं ये और खुद अपने आप को विक्टिम भी कहें। तो इस तरह के लोग, बेसिकली दिक्कत क्या है कि इस तरह के उपद्रवियों को, इस तरह के जिहादियों को हिंदुस्तान में पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया है। जी बिल्कुल, इस तरह की हरकतें कर ना सिर्फ नुपुर शर्मा के समर्थकों की आवाज दबाई जा रही है, बल्कि हिंदू समाज में भी डर और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय फिल्म निर्मात्री लीना मणिमेकलाई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर जारी किया है। लेकिन इस पोस्टर के बाहर आते ही पोस्टर को हिंदू धर्म पर आघात बताकर सोशल मीडिया में फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि पोस्टर को जारी करके मां काली का अपमान
किया गया, क्योंकि इस विवादित पोस्टर में मां काली के 4 भुजाओं के प्रतिरूप में एक महिला को दिखाया गया है। माथे पर तिलक लगाया हुआ है और हाथों में त्रिशूल और बाकी अस्त्र हैं। वहीं एक हाथ में सिगरेट है जो मुंह से लगी हुई है और दूसरे हाथ में LGBTQ का झंडा दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसे देखने के बाद कई नेटिजन्स ने पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय को टैग करते हुए इसे बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर साहब, जुबैर की समर्थक ये बताई जाती है लीना, बार बार जुबैर की तरफ से भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, इनकी तरफ से भी यही किया जा रहा है, क्यों बार बार ऐसा किया जाता है? देखिए, हिपोक्रेसी है इस देश के अंदर में। प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ बोलिए तो नो 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 नो, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर हाँ हाँ हाँ, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और ये कौन है ये लीना? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक है। ये सब लोग एंटी नेशनल, हिंदू धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग। ट्विटर पे जाइए, उनके सोशल अकाउंट्स पे जाइए, सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे। इनको बड़ा दिक्कत होता है नक्सलियों को जब पकड़ा जाता है। इनको बहुत दिक्कत होता है कि जब उमर खालिद को पकड़ा जाता है। इनको लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं है। खुद कहां बैठी हुई? टोरंटो में। भाई, हिंदुस्तान के बारे में चिंता करना, हिंदुस्तान को बेच के खाना है तुमको। मां काली को आप सिगरेट पिलाती हुई दिखा देंगी, पीछे जो है LGBT का झंडा आप लगा देंगी, और उसके बाद ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। माने कितने मुंह हैं इन लोगों के पास? इस तरह के लोग जहरीले हैं। दोनों बातें तो नहीं होगी कि रिलीजियस फ्रीडम नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में, आप ये मां काली को अपमानित कर दो और उसके बाद गजब कहानी है ये उन सभी लोगों की मित्र हैं जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद होना देखना चाहते हैं। इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हिंदुस्तान बदल गया है, इन लोगों को भी अपने दिमाग और अकल को ठिकाने में लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये इस तरीके से समाज में जहर घोलने का काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल। इस पोस्टर के जारी होने के बाद उन लोगों का पाखंड सामने आया है जो अब तक पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में अपनी छाती पीट रहे थे। चलिए बात कर लेते हैं श्रीलंका की। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, आर्थिक हालात उसके बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। श्रीलंका पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार ना होने की वजह से देश के पास कई चीजों की भारी कमी है। अब देश में ईंधन संकट गहराता जा रहा है। श्रीलंका के पास पेट्रोल डीजल नहीं है। इसे देखते हुए लंका के शिक्षा मंत्रालय ने 4 जुलाई से खुलने वाले सभी सरकारी और राज्य सरकार की ओर से संचालित निजी स्कूलों की छुट्टी 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। डॉक्टर साहब, लगातार आर्थिक संकट वहां गहराता जा रहा है और अब ईंधन का संकट भी गहरा गया है। ये होगा ही, क्यों नहीं होगा? जहां जहां केजरीवाल टाइप के लोग बैठेंगे उस देश में तो यही होना ही है। क्या हुआ है? फ्री वीज के कारण, ये फ्री वो फ्री, इसमें टैक्स कम करो, उसमें ये करो, फ्री में ले जाओ सब कुछ। भाई फ्री में कुछ मिलता है? आपने कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज इतना ज्यादा हो गया कि IMF ने भी मना कर दिया कि कर्ज मत लो, कर्ज नहीं दे सकते। कर्ज लेना है तो मेरे हिसाब से तुम फिर और उसमें ये करो, तो आप डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। चीन से आपने पहले पैसे लिए, मालूम चला कि आपको एक बंदरगाह जो गिरवी रखनी पड़ी, तो ऐसे तो देश बिक जाएगा। क्यों हो रहा है ये? फ्री। ये केजरीवाल मॉडल है, ये केजरीवाल मॉडल है। और जो लोग केजरीवाल को वोट देते हैं, हिंदुस्तान की स्थिति कभी हुई तो उसके लिए जिम्मेदार केजरीवाल नहीं होगा। वो तो मदारी है, वो तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ही आया है। जो लोग उसको समर्थन करते हैं वैसे लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे। और श्रीलंका में तो अभी स्थिति ऐसी हुई है, पाकिस्तान की भी ऐसी स्थिति हो गई है, नेपाल की वैसी स्थिति हो रही। देखिए, चीन ने कब्जा कर लिया जमीन पे, नेपाल कुछ कह ही नहीं पा रहा है। क्यों? पैसे आपने कर्ज लेकर के इतना आपने सब कुछ कर दिया। तो श्रीलंका के एक एग्जाम्पल है कि हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति पैदा ना हो तो इस तरह के जो रोग एलिमेंट्स जो राजनीति में ईमानदारी के नाम पे आए और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फ्री ट्रैवल तो फ्री पानी तो फ्री बिजली इसका झांसा देते हैं, उससे बच के रहना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस फ्री का
नतीजा दिल्ली के लोग, अभिभावक वो झेलना शुरू कर चुके हैं। पिछले सेमेस्टर तक जब ये कोरोना के पहले स्कूल जब खुले हुए थे तो तमाम स्कूलों में डीटीसी की बसें, दिल्ली सरकार की बसें चलती थी। 1200 रुपये बच्चे अपना घर से आते थे और सेफ सिक्योर डीटीसी की बस होती थी। पैसे ख़त्म हो गए। क्यों? महिलाओं को आपने फ्री कर दिया, टिकट आधे कटते हैं, पैसा है नहीं, बसेज आए नहीं। आपने क्या किया? आपने ये कर दिया कि जो स्कूल बसेस जो बच्चों को स्कूल लेकर के आने जाने के लिए लगाया जाता था उसको विड्रॉ कर लिया इस केजरीवाल ने। क्या हो रहा है इसमें? एक तो बच्चों की सिक्योरिटी खत्म हुई, दूसरा 7,000, 8,000, 10,000 रुपए वो छोटे छोटे वैन वाले, जैसे जानवरों को भरा जाता है, बच्चों को उसमें भर के लेके आएंगे जाएंगे। यह है केजरीवाल। और मीडिया वाले ऐसे दलाली में जुटे हुए हैं कि एडवर्टीजमेंट आएगा, इस वजह से बच्चों के भविष्य और बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों की सिक्योरिटी के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है। और ये सब के सब बड़े बड़े मठाधीश एडिटर ये पैसे की लालच में स्टोरी तक नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। श्रीलंका की भ्रष्टाचारी सरकार की गलतियों की वजह से ही आज ये हालात हैं कि वहां की जनता को इस तरह अंजाम भुगतना पड़ रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।